भारतीय राजनीतिक चिंतन में आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन की। स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी विचारों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद के राजनीतिक चिंतन के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की, जिनके बारे में हम जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों की हम बात करने वाले हैं। भारत में दयानंद के समय अंग्रेजी शासन था और किस प्रकार उनके विचारों द्वारा लोगों में जागृति उत्पन्न हुई, उनको हम देखेंगे। दयानंद सरस्वती ने कहीं भी सीधे सीधे रूप में राजनीतिक चिंतन शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतया जागरूक थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए, अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ भी लिखा, उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। दयानंद का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से भी बहुत प्रभावित था तथा उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। दयानंद सरस्वती सीमित शासन, मर्यादित शासन, जहां सरकार के ऊपर नियंत्रण हो, वैसा शासन चाहते थे। विधि का शासन है ना, जैसे लिखित कानूनों से ऊपर कोई नहीं होगा, यह भी मर्यादित शासन है। तो इस प्रकार के शासन व्यवस्था की दयानंद सरस्वती मांग करते थे। स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह है। लोकतांत्रिक विचार, स्वतंत्रता और समानता से दयानंद सरस्वती बहुत अधिक प्रभावित थे और यह मानते थे कि भारत में लोगों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार विशेष रूप से प्राप्त होने चाहिए। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद सरस्वती एक विद्वान थे और ये मानते थे कि सामाजिक जीवन में बुराइयों को दूर करने के लिए और भी कई पक्षों को ठीक करने के लिए, पर्याप्त विकास करने के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य उत्तम होता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो जनता से अधिक जुड़ा हुआ हो, जनता की समस्याओं को समझता हो, जनता के लिए अधिक से अधिक कार्य करे, वैसे राज्य का आग्रह स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक विचारों में रहा है। सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। एक केंद्रीकृत सत्ता हमेशा निरंकुश होने की संभावना में रहती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बड़े राज्यों में, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में, केंद्रीय सत्ता अलग होगी, राज्यों की सत्ता अलग होगी और प्रांतीय स्तर पे ग्राम स्वशासन की मांग भी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों में व्यक्त की है। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह है। एक लोकतांत्रिक, एक लोक कल्याणकारी और एक बड़े संघवादी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है। योग्य और कुशल प्रशासनिक अधिकारी, चाहे भारतीय हो, भारतीयों में भी काफ़ी योग्य हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पे चुने जाए। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे समाज को सरलता के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की मांग या ऐसी व्यवस्था की मांग का आग्रह दयानंद सरस्वती ने अपने राजनीतिक विचारों में किया है। न्याय और दंड व्यवस्था और कर व्यवस्था। दयानंद के अनुसार न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए दयानंद ने अपेक्षा की है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग धर्म के अनुकूल और पक्षपात रहित किया जाए। न्याय व्यवस्था सुदृढ़ और अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा दंड व्यवस्था, सजा देने की जो व्यवस्था है वो, और कर व्यवस्था पारदर्शी और जनमानस को उचित प्रतीत होनी चाहिए। तो उससे शासन में जनता का विश्वास बढ़ता है। अंतर्राज्य संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध। दयानंद ने राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल दिया है। चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की है उन्होंने। अंतर्राज्यीय संबंध मजबूत होने चाहिए, सैन्य व्यवस्था किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हो और जहां आवश्यकता हो
राज्य को युद्ध करना पड़े वो युद्ध करे और अपनी कुशलता स्थापित करे। सार्वभौम मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक स्वामी दयानंद सरस्वती ने सार्वभौमिक मानवतावाद की कल्पना की है। राष्ट्र से ऊपर संपूर्ण मानव के कल्याण और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का उन्होंने समर्थन लिया है, उन्होंने पक्ष लिया है। ये दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार हैं जो भारतीय संस्कृति से, भारतीय चिंतन से मेल खाते हैं और भारतीय संविधान के ऊपर इसका व्यापक असर हमने देखा है। अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद के धार्मिक विचारों की। जितने महत्वपूर्ण उनके राजनीतिक विचार हैं उतने ही धार्मिक विचार भी हैं। दयानंद के धार्मिक विचार। स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार। स्वामी दयानंद मूलतः एक धर्म पुरुष थे। उनका मुख्य कार्य धर्म प्रचार था। वे आर्यों के धर्म को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे और वेद उनके लिए इस धरोहर के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने नए धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, किंतु धार्मिक विचार इस प्रकार से बताए हैं। एकेश्वरवाद में विश्वास। दयानंद सरस्वती मानते थे कि ईश्वर एक है, उसके अनेक नाम हो सकते हैं किंतु वह एक है और किसी भी प्रकार से इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। दूसरा है मूर्ति पूजा का विरोध। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक रहे हैं। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। तत्कालीन परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारक हिंदू धर्म तथा वैदिक संस्कृति की निंदा करते थे और मखौल उड़ाने में जुटे हुए थे। परिणामतः सामान्य भारतीय के मन में आत्महीनता ने घर कर लिया था और जनता का एक वर्ग ईसाई मत की ओर आकर्षित हो रहा था। इन परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और रक्षात्मक उद्देश्य से दुगनी शक्ति के साथ इस्लाम और ईसाई मतों पर आक्रमण आरंभ कर दिए। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास में ईसाई मत की और 14वें समोल्लास में इस्लाम मत की समीक्षा की है। जैसे हिंदू धर्म में कई कुरीतियाँ थी, कुछ बातें ऐसी थी जिनका मखौल उड़ाया अन्य धर्म के लोगों ने, तो दयानंद सरस्वती ने उनके ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों की भी समीक्षा करनी आरंभ कर दी। शुद्धि आंदोलन। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद और आर्य समाज के एक और कार्य ने विवाद की स्थिति को जन्म दिया, वह था उनका शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद ने घोषणा की कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया वे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। इस तत्कालीन समय में इसका विरोध भी हुआ, विवाद भी हुआ, किंतु शुद्धि आंदोलन बहुत बड़ी देन स्वामी दयानंद सरस्वती की रही है। ये दयानंद सरस्वती जी के धार्मिक विचार थे। स्वामी जी ने धार्मिक क्षेत्र में भी संपूर्ण अंशों में समानता के सिद्धांत को अपनाने में योगदान दिया। स्वामी जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि स्त्री और शूद्र को वेद पठन पाठन का उतना ही अधिकार है जितना पुरोहित वर्ग के किसी व्यक्ति को हो सकता है। स्वामी दयानंद ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक निश्चित आयु तक, पुरुषों के लिए 25 वर्ष, ब्रह्मचर्य के लिए पर बहुत अधिक जोर दिया। गौरक्षा और गोवध निषेध स्वामी दयानंद के धार्मिक चिंतन और जीवन का प्रमुख अंग था।